वेनम दी लास्ट डांस मूवी आने में सिर्फ एक दिन बाकी है और तुम्हारे भाई ने आज देख लिया। देखो माफी चाहता हूँ भाई आपसे, मैं खुद को रोक नहीं पाया मूवी देखने से। ठीक है, ऐसे सामने आ गई तो मैंने ऐसे क्लिक करा और देख ली। तो देखो मूवी की बात करें तो मूवी बहुत ही जबरदस्त है, बट कुछ जगह वो अच्छी नहीं लगी मुझे। तो मूवी की बात करते हैं। मूवी जो स्टार्ट होती है वो नल से स्टार्ट होती है, जो कि अपनी दुख गाता गा रहा होता है कि भाई देखो मेरे ही सिम्बियोट्स ने मुझे ही कैद करके रख दिया है मेरे प्लेनेट पे क्लिंटार पे। ठीक है, तो वो आजाद कैसे होगा? वो अब होगा कोडेक्स से, जो कि कोडेक्स इसके पास है वेनम और एडी के पास। वो बना कैसे? आपने पहली वाली वेनम देखी होगी, जब रायोट एडी को मार देता है फिर वेनम उसको बचाता है तो वो उसके अंदर बन जाता है, मतलब कोडेक्स जो है उसके अंदर जनरेट हो जाता है। ठीक है, जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो वो कोडेक्स काम करता है। जो नल होता है वो अपने एक कुत्ता भेजता है धरती पे, जाओ वेनम को ढूंढो और उसको पकड़ के लाओ, मुझे आजाद होना है। ठीक है, तो भाई फिर मूवी स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो नल का कुत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो मुझे भी नहीं पता। फिर वो वेनम के पीछे पड़ जाता है, बट वो पहचान कैसे पाता है? जब वेनम अपने ट्रू फॉर्म में आता है, मतलब वेनम और एडी एक हो जाते हैं। जब वो उसका पता चलता है कि भाई वो कहाँ पे उसकी लोकेशन है, लोकेशन पता चल जाती है उन कुत्तों को। कुत्ता बोलना सही रहेगा क्या? हाँ कुत्ते ही बोल देते हैं भाई, उनका नाम तो देखो पता नहीं मुझे, बट इतने मुझे पसंद भी नहीं, तो अजीब से मतलब। जब वेनम अपनी ट्रू फॉर्म में आता है उसकी लोकेशन पता चल जाती है, चाहे वो कितना भी दूर हो, मतलब चाहे वो दूसरे देश में ही क्यों ना हो, उसको पता चल जाएगी कि वो कहाँ पे है। मतलब उन कुत्तों के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो कहीं भी वेनम को ढूंढ सकते हैं, मतलब कोडेक्स को। तो नल का यही फंडा है कि भाई मुझे कोडेक्स लाओ और मुझे आजाद करो यहाँ से, फिर मैं जितने भी सिम्बियोट है उनको मार दूंगा। तो कुछ सिम्बियोट जो थे भाई वो वहां से भग के धरती पे आ गए थे वेनम 1 में, आपने नोटिस करा होगा। ठीक है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है एरिया 51, जो कि आपने ट्रेलर में देखा होगा। फिर एरिया 51 के अंडरग्राउंड ही है एरिया 55, जहाँ पे सिम्बियोट को एनालाइज किया जाता है। और वहीं पे बंदा है वो पुलिस वाला, जिसके अंदर आई थिंक टॉक्सिन है, बट वो टॉक्सिन लगा ही नहीं, क्योंकि टॉक्सिन जो है वो लाल होता है, बट ये थोड़ा सा हरा था, इसका नाम पता नहीं क्या है। फिर वहाँ पे वेनम और एडी ब्रॉक को दोनों को लाया जाता है और दोनों को अलग कर दिया जाता है। फिर वहाँ पे दो जो साइंटिस्ट होती हैं, और उनमें से एक मिलिट्री वाला जो होता है जिसका नाम आई थिंक टाइलर होता है, वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। बट जो टाइलर है वो किसी के लिए काम करता है, उसका फेस रिवील नहीं करा गया है। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ पे फाइट होती है तो जितने भी सारे सिम्बियोट्स हैं उनके नाम तो देखो मुझे पता नहीं है, बट धीरे धीरे जब मूवी आने वाली होंगी और उनकी, तो उनके नाम बता दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जब वहाँ पे फाइट होती है फिर सारे के सारे उस कुत्ते को रोकने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, मतलब सारे सिम्बियोट एक हो जाते हैं और उसको बचाते हैं, किसको? वेनम को। बट वेनम जो है लास्ट तक बच नहीं पाता, दोनों डिसाइड करते हैं कौन मरेगा। अगर दोनों जिंदा रहे तो पूरी पृथ्वी जो है तबाह हो जाएगी और नल जो है धरती पे आ जाएगा, और जो अपने कुत्ते हैं ये तो एक दो ही भेजे हैं और भी भेज देगा। तो इसलिए वेनम डिसाइड करता है कि मैं मरता हूँ, वो भी फिर एक प्लान बनाता है। उसके बाद वेनम जो है मर जाता है। फिर हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं लास्ट में। जो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन होता है उसमें तो भाई देखो नल को दिखाया जाता है, जो वो बोल रहा होता है कि मैं अब आऊंगा और मार दूंगा सबको, क्योंकि अब तो आपका वेनम जो है वो मर चुका है। ठीक है, दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो वो बारटेंडर होता है वो उस मिलिट्री बेस में से निकलता है और चीखता चिल्लाता भाग जाता है। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि एक सीसीसी पड़ी होती है, उसके अंदर जो है हल्का सा जो है वेनम होता है, बट वेनम नहीं होता, वो कोई और सा सिम्बियोट होता है। फिर वहां पे कॉकरोच आता है और इसके बाद बंद, मूवी खत्म। इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन से तो देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं, बट एक से समझ में आ गया कि अभी ये मूवी और आने वाली है, वेनम की नहीं और किसी और की आने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी हो भाई कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मूवी देखने जाओगे तो कमेंट कर देना, अगर नहीं जाओगे तो वो भी कमेंट कर देना कि भाई मूवी कैसी है। मतलब स्टोरी लाइन तो बहुत सिंपल ही है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मिलता अगले वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही था।